गुड इवनिंग गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टेक रूट कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम सी की अगली क्लास देखते हैं। कल जैसा कि मैंने आप लोगों को सी के जो बेसिक्स थे उनके बारे में बताया था, आज हम लोग शुरू करेंगे सी के कंडीशनल स्टेटमेंट्स को समझेंगे, इफ एल्स को समझेंगे और उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स करेंगे। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पर। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अभी आज हम लोग जो सीखेंगे सिर्फ इफ सीखेंगे, ठीक। आज हमने क्या सीखना है? इफ। अगर हमें प्रोग्रामिंग में किसी भी तरह की कंडीशंस पर अपना प्रोग्राम कोड एग्जीक्यूट करना होता है तो वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें जो हमारे पास में है इफ़, और इसी का जो एक पार्ट होता है एल्स, इसको भी लिख लेते हैं। एल्स जो है ये आपका ऑप्शनल पार्ट होता है, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इफ़ के ऊपर बात करेंगे। इसका जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स क्या कहता है? इफ़ का हिंदी क्या होता है? यदि। ब्रैकेट, यहां पर आपकी क्या आती है? कंडीशन, एक या एक से ज़्यादा, क्योंकि इसका अपना एक स्कोप होगा कि इस इफ़ के अंदर कौन कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगी, तो आप ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसका ब्लॉक बना के इसमें आप जो भी आपने स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एन तक जो भी लिखनी है वो लिखेंगे, ठीक है। कई जगह आप बुक्स में ऐसा भी देखते होंगे कि उसमें इफ़ लिख रखा है और यहाँ कंडीशन लिखी हुई है, उसके बाद ये ब्रैकेट्स नहीं लगा रखे और यहाँ लिखी हुई है स्टेटमेंट। उस केस में ये और हमारे लिए ऑटो अंडरस्टूड होना चाहिए, कंपाइलर तो इसको समझता ही है कि अगर इफ़ के बाद कोई ब्रैकेट्स नहीं लगा रखे हैं तो उस केस में ये सिर्फ पहली मतलब इफ़ के जस्ट नीचे वाली स्टेटमेंट को इस कंडीशन पर एग्जीक्यूट कर देगा, बाकी इसके नीचे जितनी भी लिखी होंगी वो इफ़ कंडीशन के अंदर में एग्जीक्यूट नहीं होंगी। इसीलिए अगर आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को लिखना चाहते हैं किसके अंदर? कंडीशन के अंदर, कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हों, तो आपको ब्लॉक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बिना ये सिर्फ और सिर्फ इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और बाकी को नॉर्मल विदाउट दिस कंडीशन एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। चलिए इसको एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैं बताता हूँ, इफ़ का मतलब होता है यदि x ग्रेटर देन y, ठीक है। अब देखो ये जो ऑपरेटर है, यहाँ पर मैंने कहा है कंडीशन। कंडीशंस को लगाने के लिए हमारे पास में कुछ ऑपरेटर होते हैं जिन्हें हम कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं वो? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू। ये सारे के सारे जो हमारे ऑपरेटर हैं वो जो है हम इस जगह पर इस्तेमाल करेंगे। तो एक प्रोग्राम बनाते हैं छोटा सा और इसको समझते हैं कि हम कैसे इस कंडीशन को रेक्टिफाई कर सकते हैं और कंपाइलर कैसे उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है जिसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगी होती हैं। Write a program to input a
number and check it is even or odd। एक नंबर आपने इनपुट करना है, यूजर से लेना है और उसको चेक करना है। जहाँ पर चेक जैसी स्टेटमेंट आती है वहाँ पर आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगानी पड़ती हैं, इवन है कि ऑड है ये बताना है। अब हम लोग देखिए कैसे बनाएंगे। आपको पहले मैथमेटिक्स के थ्रू पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर इवन होता है और कौन सा नंबर ऑड होता है। तो गणित की भाषा में अगर समझें तो कोई भी नंबर, ऐसा नंबर जिस पर 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए उसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर, और जिसमें ना जाए वो क्या होता है, ऑड नंबर। दैट मीन्स एक नंबर n बट्टा 2 करें तो जो उसका रिमाइंडर है वो कितना आना चाहिए, 0। अगर 4 है, 4 को 2 से भाग दोगे तो 2, तो रिमाइंडर जो हमारा रिमाइंडर आ गया वो कितना आया, 0। इसका मतलब क्या सिद्ध होता है, 4 एक आपका इवन नंबर है। बल्कि अगर इसी का अगला केस करें 5 बट्टा 2, तो जो इसका रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा, 1। तो 1 जो है 0 के बराबर नहीं होता, तो इसीलिए ये क्या नंबर हो गया, ऑड हो गया। ठीक है। कल अगर आपने वो क्लास मेरी नहीं देखी है तो आई बटन में ऊपर उसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको क्या बताया है, मॉड्यूलस और एक मोड ऑपरेटर और एक डिवाइड ऑपरेटर, मतलब इन दोनों ऑपरेटर्स के बारे में मैंने बताया है। आई बटन में उसका मैं लिंक दे दिया है, आप उसको पहले पढ़ लें अगर इनके बारे में नहीं जानते। छोटा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये आपको रिमाइंडर देता है और ये आपको क्या देता है, कोशेंट देता है। ठीक है। तो रिमाइंडर और कोशेंट। अब मुझे मेरी डेफिनेशन के हिसाब से रिमाइंडर चाहिए, तो अब मैं उसके हिसाब से प्रोग्राम बनाऊंगा। प्रोग्राम थोड़ा लंबा होगा मेरे समझाने में, लेकिन क्या है कि अगर आपको समझ में आ जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि टाइम आप 10 अलग अलग प्रोग्राम्स को देखने में भी उतना ही वेस्ट करेंगे जितना इसको समझने में। लेकिन एक बार समझ लेंगे थ्योरी कॉन्सेप्ट तो कभी भी फेल नहीं होंगे फिर। ठीक है। इनपुट ए नंबर, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक नंबर की ज़रूरत है, इंटीजर n। ठीक है। अब मुझे इस n को, जो n में वैल्यू गई है, उसको क्या करना है, चेक। किसके लिए, इवन और ऑड के लिए। मैंने कंडीशन लगाई, इफ यदि n मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। मैंने आपको अभी ऑपरेटर बताए थे, तो मैंने इसमें आपको एक ये ऑपरेटर बताया था ना, ये क्या होता है, कंपेयर करता है। कंपेयर किसको, x को y के साथ, मतलब इन दोनों वैल्यूज़ को चेक करता है। तो मैंने कहा n को 2 से भाग दो, उसका जो रिमाइंडर बचेगा उसको 0 के साथ मैच करो। क्या अगर वो 0 के बराबर है तो printf क्या कर दो, इवन नंबर। ठीक है। मैंने देखो इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है, बिना ब्लॉक्स के भी मैं कर सकता था इसको, पर आप हैबिट बनाइए ब्लॉक्स के साथ लिखने की। लेकिन समझ भी जाइए कि स्टेटमेंट किसी और ने, हो सकता है किसी और को हैबिट ना हो और वो बिना ब्लॉक्स के लिखेगा तो कंपाइलर उसको रेक्टिफाई करेक्ट करेगा, पर आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो इस बात को ध्यान रखें कि अगर इस तरह का है तो वो सिंगल फिर समझ में ही आ रहा है। लेकिन अगर कई बार इसको ना लगाया गया हो, सिंपल हो, तो आपको ये समझना है कि जस्ट इसके नीचे वाली स्टेटमेंट ही इस कंडीशन पर काम करेगी। अब चूंकि मैं अभी एल्स नहीं बता रहा हूँ, मैं दोबारा कंडीशन लगाऊंगा इफ से ही, इफ n मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 1, मतलब n को 2 से भाग करो और जो रिमाइंडर है वो अगर 1 के बराबर आ जाए
printf odd नंबर। ठीक है, उसके बाद हमें और किसी नंबर की ज़रूरत है नहीं, तो मैंने इसको बंद कर दिया। नीचे मैंने क्या लिखा, नीचे आपको स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही होगी, गेट ch और बंद। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ प्रोग्राम और यहाँ बंद हो गया है। तो बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा आसान और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटे आपके मिड टर्म एग्जाम्स में या कई बार नॉर्मल वैसे पूछ लेते हैं, वैसा कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेस है। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप आगे जो बड़े प्रोग्राम्स हैं उनको भी आसानी से कर पाएंगे। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से आपने एक चीज़ सीखी, वो चीज़ क्या सीखी कि अगर हमें किसी भी नंबर का रिमाइंडर चाहिए, उसको कंपेयर करना है, तो कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, मॉड्यूलस। ठीक है, होप दैट आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। कंडीशनल स्टेटमेंट में सिर्फ इफ़ मैंने कराया है वो आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में मैं आपको इफ़ एल्स दोनों कराऊंगा और उसके बाद हम लोग कॉन्टीन्यूस कुछ अगली क्लासेस तक इनके प्रोग्राम करेंगे। जितना इम्पोर्टेंट है इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को समझना, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना। अगर ये प्रोग्राम आपको इम्प्लीमेंट करने आ गए, दैट मीन्स आपको कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली समझ में आ गया होगा, तभी इनको करना आप समझ रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस करने से क्या है कि ये आपके रूटीन में आ जाता है और आपको समझ में आने लगता है कि एग्जैक्टली कंपाइलर काम कैसे करता है। अब देखो कैसे करेगा, जल्दी से इंटीजर बनाएगा, मेमोरी में एलोकेट कर देगा, क्लियर कर देगा स्क्रीन। एक आपके सामने मैसेज देगा, स्कैनफ उसको आपसे इनपुट ले लेगा। अब क्या होगा, कंडीशन n में रख देगा। लेट से आपने कहा n इक्वल टू 3। अब क्या किया उसने, 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 1, रिमाइंडर क्या बच गया 1। क्या एक जो है 0 के बराबर होता है, नहीं होता। अब नहीं होता, कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई। तो वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जब ये ट्रू होगी तो ट्रू होने पर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, ना कि फॉल्स होने पर। अब कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। फिर n 3 डिवाइडेड बाय 2 2, रिमाइंडर कितना आया 1, 1 के बराबर 1 होता है, बिल्कुल होता है, प्रिंट कर देगा ऑड नंबर। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट्स में मुझसे पूछिए, कमेंट्स में आपको जवाब दूंगा मैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर C++, डेटा स्ट्रक्चर अभी तो नहीं है, खैर डेटा स्ट्रक्चर आगे आने वाले टाइम पर कराऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।